ओम नमो भगवते वासुदेव। भक्तों, आज हम फागुन मास व्रत कथा अध्याय 10 के बारे में पढ़ेंगे। फागुन मास अपने अंतिम चरण में था। वसंत ऋतु अपने पूर्ण सौंदर्य पर थी। आम वृक्षों पर बोर आ चुके थे। पालश के फल फूल धरती को सजाए हुए थे। कोयल की मधुर कूक वातावरण को भक्ति में बना रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो प्रकृति स्वयं भगवान के चरणों में पुष्प अर्चित कर रही हो। यही समय था कि फागुन मास के व्रत का अंतिम अध्याय प्रारंभ होता है, जिसे शास्त्र में व्रत का सार, परीक्षा और पूर्ण फल कहा गया है। इस अध्याय की कथा में सिखाते हैं कि व्रत केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि, त्याग और करुणा का नाम है। दक्षिण दिशा में स्थित एक छोटा सा नगर था। नगर बहुत समृद्ध नहीं था, पर वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। उसी नगर में एक साधारण से घर में सुमेधा नाम की स्त्री निवास करती थी। उसका जीवन अत्यंत सरल था। पति का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था। संतान नहीं थी। जीवन में सुख सुविधाएं बहुत कम थी, पर उसका मन अत्यंत शांत और भक्ति भाव से जुड़ा हुआ था। सुमेधा प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, मिट्टी के दीपक में घी का दीप जलाती और भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करती। उसके घर में कोई भी भव्य मूर्ति नहीं थी, केवल तुलसी का पौधा था, जिसे वह देवता के समान पूजती थी। जब फागुन मास आरंभ हुआ, तब उसने संकल्प लिया, हे नारायण, हे फागुन मास में अपने समर्थ के अनुसार व्रत रखूंगी, ना दिखावे के लिए, ना फल की कामना के लिए, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। सुमेधा ने पूरे मास पूर्ण नियम पूर्वक व्रत रखा। वह है प्रतिदिन एक समय सात्विक भोजन करती, झूठ, क्रोध और निंदा से दूर रहती, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाती, संध्या समय दीपदान अवश्य करती, होली के रंगों में भी प्रभु की लीला का दर्शन करती। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके पास स्वयं के लिए भोजन कम होता, पर फिर भी वह याचक को मना नहीं करती। नगर की स्त्रियां उससे कहती, तुम इतनी निर्धन होकर भी इतना दान कैसे कर लेती हो? सुमेधा मुस्कुरा कर कहती, जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरा नहीं, प्रभु का है। फागुन मास का अंतिम दिन आया। यह वही दिन था जब व्रत का पारायण किया जाना था। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया कर्म पूरे मास के व्रत का फल निर्धारित करता है। उस दिन सुमेधा ने विशेष स्वच्छता रखी, तुलसी के सामने दीप जलाया, विष्णु सहस्त्र का पाठ किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। उसके पास उस दिन केवल थोड़ा सा अन्न था। वही अन्न उनके पालन के लिए रखा था। दोपहर का समय था, तभी अचानक उसके द्वार पर 3 यात्री आए। वे थके हुए थे, धूल से भरे वस्त्र, आंखों में भूख की पीड़ा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे माता, यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो हमारी यात्रा सफल हो जाए। सुमेधा के हाथ रुक गए। एक क्षण के लिए मन में विचार आया, आज यदि मैंने यह अन्न दे दिया तो मैं प्राण कैसे करूंगी? पर अगले ही क्षण उसके हृदय में जैसे दीप जल गया। उसने मन ही मन कहा, यदि व्रत के अंतिम दिन मैंने करुणा छोड़ दी तो पूरे व्रत का क्या अर्थ? उसने बिना कुछ सोचे कुछ बोले वह सारा भोजन यात्रियों को परोस दिया। स्वयं केवल जल पीकर भगवान का नाम जपने लगी। यात्री भोजन कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, माता, तुम्हारा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। रात्रि में सुमेधा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में आकाश से प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए, शंख चक्र गदा लिए प्रकट हुए। उनके हाथ माता लक्ष्मी थी, उनके मुख में स्मेत करुणा और आनंद झलक रहा था। भगवान ने कहा, सुमेधा, तुमने फागुन मास के व्रत का वास्तविक रहस्य जान लिया है। व्रत भूखे रहने का नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ने का नाम है। माता लक्ष्मी बोली, जिसने अंतिम दिन भी दान किया, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे जीवन में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारा नाम धर्म की कथा में सदा लिया जाएगा। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। जब सुमेधा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न के भंडार भरे हुए थे, नए वस्त्र रखे थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं लक्ष्मी ने उसके घर वास कर लिया हो। पर सुमेधा के मन में ना कोई अहंकार था, ना कोई लोभ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। जब यह बात नगर में फैली तो लोगों ने फागुन मास के व्रत को केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में देखना प्रारंभ किया। लोग समझने लगे कि दान ही व्रत का प्राण है, करुणा ही भक्ति की पहचान है, अंतिम दिन का कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस 10वें अध्याय में शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो भक्त अंतिम दिन भी संयम रखता है उसे पूर्ण फल मिलता है। व्रत तभी सफल होता है जब उसमें सेवा जुड़ी हो।
फागुन मास में किया गया निष्काम दान कई जन्मों के पाप को नष्ट करता है। इस मास में भगवान स्वयं भक्ति की परीक्षा लेते हैं। फागुन मास का व्रत करने से दरिद्रता नष्ट होती है, घिरे कलेश समाप्त होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, मन शांत स्थिर रहता है, आत्म अतः समय में सद्गति मिलती है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा स्थायी बनी रहती है। इस प्रकार फागुन मास व्रत कथा 10वां अध्याय पूर्ण होता है, जो हमें त्याग, सेवा और भक्ति का अमर संदेश देता है। यह थी हमारी आज की कथा, जो कि पूरे धर्म से परिपूर्ण थी। यदि आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप नए से नए कथावाचक कथाएँ सुन सकें। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।